मजा आएगा। जूम देखो, ब्लर तो नहीं आ रहा। चले आज हम केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। यदि हम पुरानी बुक को थोड़ा देखें तो पुरानी बुक में केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 था वही चैप्टर यहाँ पर केमिस्ट्री का 1st है। इसका मतलब चैप्टर 5th है। वैसे तो केमिस्ट्री का उस दौरान वो चैप्टर ये था 2nd, उसका नाम था कि हमारे आसपास जो जीव चीज़ है वो प्योर है या नहीं, प्योर है या नहीं। बट अब की बार उस चैप्टर का नाम हो गया एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। उसका जो पहला चैप्टर वो हमारे सिलेबस में अब है ही नहीं, बट उस पहले चैप्टर को पढ़ना है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो क्या है, एक मैटर है, वो पढ़ना है। दूसरा चैप्टर था क्या, वो मैटर हमारे आसपास प्योर है या नहीं है, वो चैप्टर 2 था जिसका नाम हम चेंज करके क्या कर दिया, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ठीक है बेटा। उससे पहले मैं आपको इससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, बताता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है मैटर। क्या पढ़ना बेटा, मैटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मैटर। बस सुन लो बस, फिर क्या क्या चीज़ें वो बाद में पढ़ेंगे। हमको पढ़ना है पहले मैटर। क्या पढ़ना बेटा, मैटर। अब वो मैटर कैसा है, वो मैटर किस तरह का है, किस स्टेट का है, तो अगला पढ़ेंगे हम स्टेट ऑफ मैटर। वापस बोल रहा हूँ, मैटर, फिर क्या पढ़ेंगे बेटा, स्टेट ऑफ मैटर। अगला है स्टेट ऑफ मैटर। सर ये क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। और स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि मैटर कितने तरह के हैं। एक मैटर प्योर मैटर है और एक मैटर इनप्योर मैटर है। ठीक है, और इसी इनप्योर मैटर को हम मार्केट में मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते बेटा, मिक्सचर। बस ठीक है, आगे चलते। सर स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर किस किस स्टेट में है, तो आप बोलेंगे सर सॉलिड स्टेट में, दूसरा लिक्विड स्टेट में, एंड तीसरा गैसियस स्टेट में। और 2 स्टेट और होती है वो मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, वो अभी के लिए आप यही स्टेट पढ़िए, सॉलिड लिक्विड गैस। एक प्लाज्मा होती है, एक होती है बॉस, कंडेंसेशन। अभी पढ़ना नहीं है। प्योर, इनप्योर, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट। प्योर के अंदर हम पढ़ेंगे तो प्योर में 2 चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा, और उसी के अंदर दूसरा पढ़ेंगे हम कंपाउंड। किसके स्कूल में चैप्टर हो गया, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। वापस बोलिए, एलिमेंट और। तो पहला मैटर, प्योर, इनप्योर, कैसा है, एलिमेंट, कंपाउंड। और उसके बाद मिक्सचर भी 2 तरह के हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा मिक्सचर है हेट्रोजीनियस। मैं नामकरण बता रहा हूं कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस होमोजीनियस के अंदर पढ़ेंगे हम ट्रू सॉल्यूशन, और इसमें 2 चीज पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, पहला कोलाइडल और दूसरा पढ़ेंगे हम सस्पेंशन। कोलाइडल और सस्पेंशन। बस इतना देखो, हमको पूरे चैप्टर में ये चीज पढ़ते आगे बढ़ना है। अब एलिमेंट की बात करूं तो बेटा एलिमेंट क्या होगा, मेटल, दूसरा नॉन मेटल,
और तीसरा मेटालॉइड। ठीक से बेटा, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स। चले बेटा, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। फिर हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम होता है सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। वापस बोलिए, सॉल्यूशन दो चीज से बनेगा, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट। उसके बाद पढ़ेंगे हम कि मिक्सचर जो है उसे सेपरेट कैसे करें, द मेथड टू सेपरेट। हाँ, ठीक है ना, सेपरेशन। क्या पढ़ेंगे? सेपरेशन। उसके क्या पढ़ेंगे बेटा? उनके हम पढ़ेंगे मेथड्स कि कैसे कैसे साफ किया जा सकता है मिक्सचर को। क्या पढ़ेंगे बेटा? उसके मेथड्स। आपको बताऊं, कोविड से पहले ये मेथड पढ़ते थे हम, बट कोविड के बाद ये मेथड हटा दिए गए थे। अब नई बुक आ गई तो नई बुक में वापस मेथड डाल दिए गए हैं। ठीक है, और आपने छोटी क्लास में सब पढ़ा हुआ है। देखो, मैं आपको रिलेट कराऊंगा डे टू डे लाइफ से, जो आपकी डे टू डे लाइफ में हो रहा है सब वही हो है। अब मैं एक एक करके मैं बताया है कि ये चीज़ है कुछ। भाई मैटर, उसकी स्टेट, उसका, हाँ, और उसकी स्टेट से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि स्टेट से पहले आप इसको यहाँ लिख देते हैं। आप क्या करेंगे? स्टेट का कन्वर्जन भी पढ़ लेंगे, ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट का कन्वर्जन। ये सर ये क्या होता है स्टेट का कन्वर्जन? तो आपने कभी सुना भी होगा एक शब्द जिसको बोलते हैं मेल्टिंग। सुना है? बॉइलिंग शब्द सुना है? फ्रीजिंग, एंड थर्ड, फ्रीजिंग एंड थर्ड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, एंड फोर्थ सब्लिमेशन। किसने पढ़ा ये? सब सुना? सब्लिमेशन शब्द सुना आपने? सब्लिमाइज होना? कोई नहीं भी सुना तो हम एक एक करके पढ़ेंगे इन कंसेप्ट को और आगे बढ़ेंगे। बस ये मैटर। अब आइए ध्यान से, मैं आपके सामने एक चीज बोलता हूं, ठीक है? आप आंख खोलो और आसपास सारी चीजों को घूरो, देखो। तो आपने सबसे पहले देखा कि मेरे हाथ में एक पेन है ना? क्या बोलते इसे? क्या बोला? स्टाइलस। क्या बोलेंगे बेटा? स्टाइलस। पेन होता है जो, स्टाइलिस बोलते हैं इसको। आप कहेंगे सर ये किसी ना किसी चीज से बना हुआ है। हाँ या ना? बना हुआ है, और मैंने इसको यहां रख दिया है, तो इसने स्पेस में जगह भी ली है। लिए बेटा? अब आप अपनी सीट में बैठे हो, हाँ या ना? क्या आप कुछ ना किसी चीज से बने हो, और आपने यहां पर जगह भी ली हुई है। जगह भी क्या की है? ऑक्युपाई की है। यदि आप यहां बैठे हो और आपकी जगह पर किसी को बैठाना है तो कैसे बैठाएंगे? इसको हटाना पड़ेगा। क्यों भाई? ये बैठा देंगे तेरे पास ही। अब कहेंगे नहीं सर, नहीं हटा सकते। पहले इसको हटाना पड़ेगा। जैसे कि फ्राई पैन है चाय बनाना वाली, उसके अंदर यदि चाय है और नई चाय बनानी है तो चाय हटानी पड़ेगी, क्योंकि चाय ने वो जगह घेर रखी है। सिंपल सी बात है। तो जितनी भी आसपास चीज़ें, पंखा, फोन, एवरी चीज़ आपको जो अभी दिख रही है, पेन, कॉपी, नोटबुक, फोन, हर एक चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर है। क्या है? मैटर। सर बाल्टी में पानी मैटर है। हाँ सर। सर आइस मैटर है। सर मेरे घर में घर का काम चल रहा है, वहाँ पर ईंट वो भी एक मैटर है। जितनी भी चीज़ आप देख पा रहे हो, ये डिजिटल पैनल, ये भी एक मैटर है। ये सब क्या है? मैटर। और मैटर की पहचान क्या होती है? जो मैटर होता है वो मैटर का मास होगा। क्या होगा बेटा? उसका एक
होगा ना बेटा, इसका मास है, मेरा मास है, इस फोन का मास है, सबका क्या होगा, एक मास होगा। और वो मैटर स्पेस में जगह ऑक्यूपाई करेगा, जगह लेगा। यदि मैंने फ़ोन यहाँ रख दिया तो इसने एक जगह ले ली, इसकी जगह पर जब ये हटेगा तब कोई दूसरी चीज़ आएगी। यदि मेरा एक हाथ है और मैंने यहाँ पर फ़ोन रख दिया तो इस फ़ोन की जगह पर कोई दूसरी चीज़ जब आएगी, जब यहाँ से, क्योंकि इसने जगह को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई, क्या कर लिया, उसको घेर लिया है, रख लिया है। कभी आपने देखा होगा कि जब बारिश के दौरान या हम बीच पे जाते हैं तो वहाँ पर पानी भरा होता है और पानी है, पैर रखते ही पहले पानी हटेगा, पैर हटेगा, आएगा, और पैर हटाती पानी वहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप तक आपका पैर था तो आपका वहाँ मैटर है, और मैटर ने क्या ले लिया, जंगा, क्या ले ली, जंगा। जहाँ पर अपनी जंगा ले ली और उसका मास हो, वो मैटर कहलाता है। वापस बोलता हूँ, एक ऐसी चीज़ जिसका अपना एक मास हो तो एक ऐसी चीज़ जिसका अपना एक मास हो, क्या बेटा, एक मास, और एक उसकी वॉल्यूम हो, क्या बेटा, क्योंकि वॉल्यूम होगी तभी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस क्या करेगा बेटा, ऑक्यूपाई। ठीक है बेटा। तो ऐसी चीज जिसका अपना एक मास हो और उसकी क्या हो, अपनी वॉल्यूम हो, वॉल्यूम, तो वो चीज हमेशा क्या कहलाती है बेटा, वो मैटर। आप अपने मन में जो भी चीज सोच रहे हो कि ये मैटर है क्या फोन, तो ये मैटर है, क्योंकि इसका अपना मास है और उसकी अपनी एक वॉल्यूम है या वो जगह घेरता है। तो बच्चों सर मैटर किस किस चीज़ों में देखा गया, कैसे कैसे देखा गया। यदि बाल्टी में पानी है तो पानी भी एक क्या है, मैटर, बट वो लिक्विड स्टेट में है। इसलिए मैंने बोला था मैटर की क्या क्या एक अलग अलग स्टेट है, किस किस स्टेट में दिखता है, ठीक है। और वो ही पानी यदि फ्रीज में रख दूं तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट, क्या बेटा, सॉलिड स्टेट। और उसको गर्म कर दूं तो वेपर में चेंज हो जाएगा, तो वेपर का मतलब वो कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट। कौन सी हो बेटा, गैसियस स्टेट। तो मैं ये बोल सकता हूं मैटर क्या है, मैटर वो चीज है जिसका अपना मास है और वह जगह, वॉल्यूम है उसकी, या जगह ऑक्यूपाई करता है। और जो भी चीज ये सारे दोनों कार्य करे वो कहलाएगा मैटर। अब आपने अपने मन में ये कप सोचा तो ये कप मैटर है, हाँ ये मैटर है, इसकी वॉल्यूम है, इसका मास है, बट इसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड। इसलिए मैटर 3 स्टेट में पाया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड, तो कभी कभी मैटर गैस की, देख कुछ मैटर गैस में है तो कुछ मैटर सॉलिड में है, कुछ मैटर। सर हवा, हवा दिख नहीं रही है तो क्या ये मैटर है, हाँ हवा गैस है, और गैस क्या होती है बेटा, मैटर। तो फिर मैटर क्या क्या नहीं होते, ठीक है मैं बताता हूँ मैटर क्या क्या नहीं। मान लो उदय और ये 2 दोस्त थे, इसने एक दिन इसको झूठ बोल दिया, इसको आया गुस्सा, एंग्री हो गया है, तो क्या एंग्री का मास होगा, हाँ होगा, एंग्री का मास होगा। अब मास नहीं है ना, उस एंग्री को जगह लेता है, आप गुस्सा हो तो कोई जगह लेता है, इसका मतलब आप एंग्री हो या गुस्से में हो तो वो मैटर नहीं है, ठीक है। मान लो इसको कोई पीट गया तो ये इमोशन हो गया, यार मेरा दोस्त पीट दिया, तो इमोशंस, लव, स्माइल, फीलिंग्स, दीज आर नॉट मैटर। ये मैटर क्योंकि उसका मास थोड़ी ना है, तो ना मेरे से यार मेरी फीलिंग के मास है, नहीं फीलिंग का कोई मास। तो एक होता है मैटर, एक होता है नॉन मैटर नहीं, मैटर और नॉन मैटर। मैटर वो जिसका मास हो और ऑक्यूपाई करता हो स्पेस, और जो मैटर नहीं है वो क्या है, फीलिंग्स, इमोशंस, भूख लग रही है तो ये क्या, एक तरह की हंगर हो ना, हंगरीनेस, तो उस दौरान वो मैटर। लेकिन सर हवा तो दिखती नहीं है, वो मैटर है, हाँ दिखती नहीं है तो वो मैटर है, वो जगह घेरती है, जगह
घेरते हैं, वो मैटर है। तो मैटर क्या, जिसका मास हो, अपना एक मास हो और उसकी क्या बेटा, वॉल्यूम। चले आगे। सर यदि मैं इस मैटर की बात करूं तो ये मैटर है, ये बना किस चीज से, किस चीज से बना बेटा ये? अब बोलेंगे सर प्लास्टिक से बना ना, प्लास्टिक से। बट मैं आपसे बात कहता हूं बेटा, इसको पकड़ और तोड़ना स्टार्ट कर दे। क्या कर दे? तोड़ना। तोड़ 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 तोड़ता चला जा, इसको तोड़ता चला जा, ब्रेक करता चला जा। छोटा हिस्सा छोड़ता तोड़ता तोड़ता तोड़ता, जहां पर सबसे छोटा हिस्सा जहां ये टूटना बंद हो जाए, जहां टूटना, अब ये नहीं टूट पाएगा। जैसे कि मेरे पास एक मैटर है, इसको ब्रेक करा, दो हिस्सों में टूटा, टूटता चला गया मैं इसको, मतलब ब्रेक करता रह गया, कंटिन्यूअसली ब्रेक, कंटिन्यूअसली ब्रेक करता चला गया। और जब कंटिन्यूअसली ब्रेक करते करते सबसे छोटा, अब ये कह रहा मैं ब्रेक नहीं हो सकता, तो ये सबसे छोटा हिस्सा जो आया, पार्ट आया, इसे हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं बेटा? पार्टिकल। क्या बेटा? पार्टिकल। सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है बेटा? पार्टिकल। और इसी को हम बोलते हैं एटम। एटम, सबसे छोटा हिस्सा। जब कोई मैटर है और मैटर को तोड़ता चला गया, तोड़ता चला गया, तोड़ता चला गया, तो ये सबसे छोटा जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? पार्टिकल। क्या बेटा? पार्टिकल। और ऐसे पार्टिकल जो बहुत सारे अनगिनत, अनकाउंटेबल बहुत सारे पार्टिकल जब इकट्ठा हुए, कलेक्ट हुए, कलेक्शन हुआ, क्या हुआ बेटा? कलेक्शन, ग्रुप बनाया, कलेक्शन करा, या क्या बनाया बेटा? ग्रुप। तो वो एक्चुअल में क्या बनाएगा? वो बनाएगा मैटर। तो कोई पूछे मैटर किससे बना हुआ है? मैटर बना हुआ है छोटे 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 पार्टिकल से मिल करके। इसको इमेजिन ऐसे करो जैसे कोई लड्डू है, लड्डू किससे बनता है? बूंदी से। तो छोटी 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 बूंदी, छोटी 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 बूंदी, छोटी 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 बूंदी जब इकट्ठी हुई, तो जब किसको जन्म दिया उसने? लड्डू को। और लड्डू क्या है? एक तरह का मैटर। जैसे लड्डू में छोटी बूंदी होती है ना, वो बूंदी ऐसे ही मैटर में सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं? एटम। तो वहां पर लड्डू में बूंदी किस तरह काम कर रही है? जैसे कि एक एटम हो, जैसे कि एक पार्टिकल हो, एटम हो या पार्टिकल। और बहुत सारी बूंदी इकट्ठी हो जाए, इसका मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाए, तो इकट्ठा होने के बाद लाखों करोड़ों पार्टिकल इकट्ठे हो गए, बिलियंस ट्रिलियंस पार्टिकल इकट्ठे हो गए, तब जाकर के किसको जन्म देता? वो एक मैटर को, मतलब लड्डू को। ठीक है, तो ये किस चीज से बना हुआ है? बोल देंगे सब पार्टिकल से, एटम से। बहुत सारे एटम जब इकट्ठे हुए तब जाकर के ये शेप या फिर ये चीज बनी। ठीक है, हम आपका डाउट आ रहा होगा कि सर बात बहुत अच्छी कर दी, बहुत अच्छी कर दी, बहुत ही मज़ा आ गया सर। अब मैं आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ। मेरे पास लड्डू के लिए एक बूंदी ये है और दूसरी बूंदी ये है। एक बूंदी ये है, दूसरी बूंदी ये। बूंदी समझे ना बेटा? छोटा पार्टिकल। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी बूंदी हैं। एक एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी, चौथी एरी, बहुत सारी इनफाइनाइट्स। और ऐसी बूंदी है एक, दो, तीन, चार, पाँच, बहुत सारी तरीके। अब मैंने बोल दिया उदय से लड्डू बना। लड्डू कह रहा है हम लोग खा सकता हूँ, बना नहीं सकता। ये सेहत ऐसी थोड़ी ना है, बनाने के लिए थोड़ी ना बनी है, खाने के लिए नहीं। बुरा मत माने बेटा, वैसे एग्जाम्पल समझाने का। अभी दिल पे ले जाओ, कोई आपको बुरा लगे तो बता देना। हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने कहा उदय लड्डू बना, मैं सर 2 मिनट बना देता हूँ। उदय क्या करता है देखना। उदय 2 तरह से खेलता है। उदय कहता है कि सर एक काम करें ना। हाँ सर, लड्डू ये किए, हाँ हाँ
हाँ भाई, हमारे भाई साहब ने लड्डू बना दिए, एक नंबर का लड्डू बना दिया। ठीक है, एक लड्डू बना दिया इसने, इससे उदय ने। लेकिन उदय ने एक तरीके से लड्डू ये बनाया। अब उदय ने ये भी बना सकता लड्डू, ऐसे ऐसे लड्डू बना सकता है वो। एक लड्डू, और उदय ये भी ऐसे भी लड्डू बना सकता है इन बूंदों का यूज करके। एक, ऐसे भी लड्डू बना सकता है। तो कितने तरह के लड्डू बनाए? 3 तरह के लड्डू। अब मैं कह रहा हूं ये है शुगर के लड्डू और ये है सोल्ट के। ठीक है, ये शुगर के लड्डू और ये क्या है? बूंदी। लड्डू नहीं, बूंदी। ये शुगर बूंदी है, सोल्ट बूंदी है। और मैंने लड्डू बना, तो कितने तरह के लड्डू बनाए इसने? कितने तरह के लड्डू बनाए? 3 तरह के। ठीक है, इन्होंने दोनों तरह की बूंदी से क्या बना दे? लड्डू। तो टेस्ट कैसा आएगा? शुगर प्लस सोल्ट। समझाने का तरीका बेटा बस ये। इसमें कैसा टेस्ट आएगा? मीठा मीठा टेस्ट आएगा। इसमें कैसा टेस्ट आएगा? सोल्टी टेस्ट आएगा। आएगा बेटा? उल्टा लिख दिया। तो इसमें क्या आएगा? सोल्टी, है ना बेटा? और ये क्या आएगा? शुगर। मीठा टेस्ट आएगा, मीठा टेस्ट आएगा। बेटा बताइए, इसमें सोल्टी टेस्ट क्यों आया, इसमें शुगर टेस्ट क्यों आया? बताइए बेटा। क्योंकि इसके पार्टिकल्स का नेचर ही नमक वाला है, तो पूरे का पूरा टेस्ट कैसा आया? सोल्टी। इसका कैसा आया? इस मैटर का टेस्ट कैसा आएगा? मैटर। ये मैटर है, हाँ यहाँ मैटर है सर लड्डू, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है और ये भी मैटर है। देखना आपको समझाऊंगा एक चीज। मैटर, ये भी मैटर, ये भी मैटर, ये भी मैटर। आप कहेंगे सर इसका शुगर टेस्ट क्यों आया? क्योंकि इसकी बूंदी का टेस्ट ही क्या है? मीठा। तो पूरे का पूरा टेस्ट क्या हुआ? लेकिन सर इसका टेस्ट कैसा आ रहा है? कभी मीठा कभी सोल्टी, कभी मीठा कभी सोल्टी, कभी मीठा कभी ऐसा टेस्ट आ रहा है, अजीब सा आ रहा है। खट्टी मीठी सुना बेटा? खट्टी मीठी सुना, नमकीन, ऐसा खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है इसमें। आप कहेंगे सर खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ मिक्स किया गया है। क्या किया है? मिक्स। इसके अंदर वही टेस्ट आ रहा है जो उसकी बूंदी का टेस्ट है। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या ये वाला मैटर एक जैसे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है? हाँ या ना? और ये वाला मेटल भी अपने एक जैसे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। लेकिन इसको देखो तो ये वाला मैटर कैसे बना है? अलग 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 तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनाया गया है। तो मैटर का ये ऑब्जर्वेशन आया कि यदि मैटर के अंदर पार्टिकल सेम काइंड के हैं, काइंड मतलब सेम तरह के हैं, तरह मतलब एक जैसे हैं, तो वह मैटर क्या कहलाता है? प्योर मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्योर मैटर। तो एक बच्चे के में कहानी आ गई। प्योर मैटर वह मैटर होता है जिसके पार्टिकल्स एक जैसे तरह के होते हैं, है ना? और इसमें देखें तो अलग अलग तरह के क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब वो क्या है?
इम्प्योर। क्या है? इम्प्योर। और इम्प्योर का मतलब क्या है मेरे बच्चे? कि वो पार्टिकल्स अलग अलग तरह के हैं। यदि पार्टिकल्स अलग अलग तरह के हैं, पार्टिकल्स अलग अलग तरह के हैं, पार्टिकल्स अलग अलग तरह के हैं, तो वो मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। और पार्टिकल सेम काइंड के हैं तो किसकी कैटेगरी में आता है? प्योर की कैटेगरी में। तो कोई आपसे पूछे मैटर कितने तरह के हैं, तो मैटर दो तरह के हैं, मैटर प्योर और इनप्योर। प्योर और इनप्योर। प्योर और मैटर कितने तरह के बेटा? प्योर और इनप्योर। प्योर और इनप्योर। यहां से पता चला कि मैटर बना छोटे छोटे पार्टिकल से। यदि मैंने मैटर पकड़ा और इसके पार्टिकल्स को पूछा, अरे तेरा नेचर कैसा है? वो कह रहा मेरा नेचर ए है, मान लो। फिर दूसरा पार्टिकल बेटा तेरा नेचर, वो कह रहा मेरा नेचर ए है। तीसरा पार्टिकल तेरा नेचर, मेरा नेचर ए है। और मैं इधर सब बताओ तुम्हारा नेचर, वो कह रहा मेरा नेचर ए, सबका। इसका मतलब सारे पार्टिकल क्या है? एक जैसे। और जब लोग एक जैसे हैं तो क्या है बेटा? वो चीज क्या है? प्योर। ऐसे रिलेट करो। आपने ट्यूशन सुना होगा, ट्यूशंस। कहीं कहीं ट्यूशंस ऐसे होते हैं जहां पर हर क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। और कहीं कहीं ट्यूशन ऐसे होते हैं जहां पर एक क्लास के बच्चे एक बैच में पढ़ रहे हैं। जैसे आप, मैं बोल रहा हूं कौन सी क्लास में? आप तो आप सब क्या है? 9th क्लास में। आप पार्टिकल हो, आप भी पार्टिकल। तो पूरी क्लास को बनाने वाले कौन है? पार्टिकल। तो पूरी क्लास एक मैटर। यदि क्लास में सारे बच्चों का नेचर एक जैसा है तो हम क्या बोल देंगे? एक पूरी क्लास में सारे बच्चे सेम एज के होंगे, ऑलमोस्ट हम एज के होंगे, एक्सेप्शन अलग है। ऑलमोस्ट हम सेम एज के होंगे और सेम क्लास के होंगे। भाई 9th। तो इस क्लास के अंदर सारे बच्चे सेम एज के, सेम क्लास में पढ़ते हैं, सेम स्टैंडर्ड में है। तो मैं बोल दूंगा तुम बच्चों क्या हो बेटा? एकदम प्योर मैटर हो। पूरा क्या हो बेटा? पूरी क्लास क्या है? प्योर है ना? प्योर है। और ऐसा हो कि इसके अंदर 9th क्लास के साथ साथ 7th क्लास का बच्चा पढ़ रहा हो, 4th क्लास का भी बच्चा पढ़ रहा हो। जैसे हमारी दीदियाँ पढ़ाती है पहले, या मैम पढ़ाते घर पे, कि 5th क्लास का भी बैठा हुआ है, 3री क्लास का भी बैठा हुआ है, 2री क्लास का भी बैठा हुआ है, 7वीं क्लास का भी, 12वीं क्लास का भी बैठा हुआ है इकट्ठा। सबको काम दे रखा, अपना काम कर रहे हैं। तो वो क्या? एक तरह का मिक्सचर। क्या है? क्योंकि उसके पूरी क्लास को बनाने के लिए अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे मैटर को, पूरी क्लास को बनाने के लिए सेम काइंड के बच्चे हैं, सेम एज के बच्चे हैं। तो हम क्या बोल देंगे? वो मैटर क्या है? प्योर। समझे? वो मैटर क्या है? प्योर। बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ और दूसरा एग्जांपल। जैसे घर है, घर में खिचड़ी बनानी है। क्या बनानी है? खिचड़ी। तो मम्मी ने एक डब्बे के अंदर डाल रखा होगा शुगर, और शुगर कह रहा हूं, राइस। क्या बेटा? राइस। एक डब्बे में होंगे राइस, हाँ है ना? और एक डब्बे के अंदर होगा, एक बॉक्स के अंदर होगा हमारे दाल। होंगे बेटा दाल, खिचड़ी वाली दाल, हरी दाल, राइस और दाल होंगे। अब मैं कहता हूं बेटा खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी। क्या बेटा? खिचड़ी। अब घर भी छोड़ो, अब दुकान पे गए, मम्मी ने कहा कि बेटा जा खिचड़ी बनानी है, दाल और चावल लिया। तो क्या दाल और चावल जब दुकान पे लेने जाएंगे तो आप ये बोल देंगे सर खिचड़ी दे दो, अंकल खिचड़ी दो? अंकल क्या करेंगे? उनके पास एक कट्टा होगा, एक बॉक्स होगा, उसके अंदर क्या होंगे? चावल। वो पूछे बेटा कितने चावल चाहिए? आप कहेंगे सर 1 किलो। एक दूसरा बॉक्स है जिसमें क्या होंगे? दाल। कितनी दाल चाहिए? बोल देंगे सर आधा किलो, है ना? वो अलग थैली में देंगे, वो अलग थैली में देंगे। जब तुम थैली को लेके आए तो उस थैली को ऑब्जर्व करो कि पहली वाली थैली जो है, पहली वाली थैली जो है या पहली वाली जो थैली है उसमें पार्टिकल्स एक जैसे हैं, आए ना? और दूसरी वाली थैली जो है उसमें पार्टिकल्स एक जैसे हैं। तो मैं क्या बोल दूंगा? समझाने का तरीका वैसे कि ये मैटर के पार्टिकल्स, ये मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, दाना ऑफ दाल, ठीक है, दाना दाल एक जैसे हैं सारे। क्या है बेटा? सब दाल के पार्टिकल है, सब दाल के दाना है, सारा दाल का दाना है। तो बोलेंगे सर प्योर है, मिक्सचर नहीं है, मिला के नहीं दे रखा, है ना? ऐसे ही आप क्या लेने चले जाओ? राइस। क्या लेने चले जाओ बेटा? राइस। राइस लेने गए तो क्या हुआ?
ये भी राइस का पीस है, ये भी राइस का पीस है, ये भी राइस है, ये भी राइस है, ये भी राइस है, सब ये राइस है, ये राइस है, ये राइस है, ये राइस है, ठीक है, ये राइस है। तो क्या मैं कह सकता हूं जो बच्चा राइस की पॉलीथीन लाया होगा वो एक मैटर को दिखा रहा होगा, और मैटर को दिखा रहा होगा, इमेजिन करना, मैटर को दिखा रहा होगा तो प्योर की तरह दिख रहा है, ऐसा लगा कुछ मिक्सचर। घर पे आके प्लेट के अंदर दोनों डाल दिए, घर पे आके प्लेट के अंदर दोनों डाल दिए, ठीक है, दोनों डाल दिए, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो कलेक्शन बना, आप कहेंगे सर एक कुछ दाना किसका है, दाल का, एक दाना किसका है, राइस का, दाना दाल का, राइस का दाना, तो आपको लगेगा सर वहाँ मिक्स है, क्या करा हुआ है, मिक्स कर दे ना, मम्मी मिक्स कर दे इसको, अब क्या कर दे, मिक्स, तो ये बन गया मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि ऐसा मैटर जिसके पार्टिकल्स एक तरह के नहीं होते, एक ऐसा मैटर जिसके पार्टिकल एक तरह के, और प्योर ऐसा मैटर जिसके पार्टिकल सेम तरह के होते हैं, ठीक है, सेम तरह के होते हैं। जैसे कि बेटा मेरे पास एक, यदि मेरे पास 24 कैरेट्स गोल्ड है, मैं सर हाँ, जब देखो मोदी क्यों गोल्ड के बारे में बोल रहा है, सारा गोल्ड तो आपके पास है, मान लो 24 कैरेट गोल्ड है मेरे पास, ठीक है, फिर एक 22 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है, जो हमारी आपकी जो ज्वेलरीज बनती है ना वो 22 कैरेट की बनती है, 24 कैरेट सॉफ्ट होता है ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, हेलो, हाँ जी, ठीक है बेटा, तो 24 कैरेट गोल्ड है, तो ये गोल्ड का एक पीस है, पीस हटाओ सर, सर अब मैंने गोल्ड का एक बिस्किट खरीद लिया है मास्टर, ये देखो कैसा अमीर हो रहा है, गोल्ड का बिस्किट खरीद लिया बेटा, ठीक है, अब मैं गोल्ड का बिस्किट है तो ये क्या है, खुद में एक मैटर, अब मैटर प्योर भी हो सकता है और प्योर भी हो सकता है, और प्योर, इसका मतलब ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना है। और इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं हम, एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, लेकिन ऑब्जर्व करो क्या सारे एटम एक जैसे हैं, सारे एटम एक जैसे है, तो इसका मतलब मैटर कैसा है, प्योर फॉर्म में है, क्योंकि सारे पार्टिकल एक जैसे हैं। लेकिन जब मैं 22 कैरेट लेने चले जाता हूँ गोल्ड, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 22 कैरेट गोल्ड के अंदर पार्टिकल्स होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ 22 कैरेट गोल्ड के अंदर पार्टिकल सारे एक जैसे नहीं होते, उसमें मिलावट होती है, बोलते हैं ना मिलावट, क्या होती है बेटा, मिलावट होती है। इसके अंदर चांदी सिल्वर, चांदी या प्लेटिनम सिल्वर ये मिला देते हैं, और इसके अंदर मैंने देखा कुछ पार्टिकल्स इसके हैं और कुछ पार्टिकल इस एटम के हैं, तो किसमें दो तरह के पार्टिकल यूज हो रहे हैं, तो क्या सेम काइंड के हैं, काइंड में सेम तरह के पार्टिकल है, नो ना, डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट, इसमें क्या थे, सेम पार्टिकल, सेम पार्टिकल, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, सेम तरह के पार्टिकल, यदि सेम तरह के पार्टिकल है तो वो मैटर प्योर है, और सेम तरह के पार्टिकल नहीं है तो वो मैटर इम्प्योर है, इम्प्योर है। अब बच्चे ने कहा सर ऐसा क्यों करते हैं वैसे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, फिर ज्वेलरी नहीं बन सकती, तो इसको थोड़ा हार्ड करने के लिए हम क्या मिला देते हैं इसके अंदर, दूसरे मैटर के पार्टिकल्स या दूसरा मैटर, ठीक है मेरे बच्चे, याद आ गई, समझ आ गई। तो 24, तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैटर जो होते हैं वो दो तरह के क्यों बोले गए,
दो तरह के इसलिए बोले गए कि एक ऐसा मैटर देखा गया जिसके अंदर पार्टिकल्स सेम तरह के हैं, तरह का मतलब सेम टाइप के हैं, टाइप का मतलब सेम काइंड ऑफ, बोलते हैं सेम काइंड ऑफ पीपल्स, है ना, सेम काइंड ऑफ पीपल। भाई मैं ये कहना कह रहा हूँ, मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, उसमें सारे बैचलर आएंगे, मैंने सब एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, मैंने भाई सब बैचलर आएंगे, बैचलर का मतलब इनकी शादी नहीं हुई, वो आएंगे। और मैंने एक पार्टी ऐसे ऑर्गेनाइज जिसमें सब आ रहे हैं, तो सब आ रहे हैं, ऐसे भी आ रहे होंगे जिसके जो शादी हो गई है, एक ऐसा जिसकी शादी, एक ऐसा जो ढूंढना तैयार है, ठीक है, एक ऐसा जो 4 कर चुका है, बूढ़ा हो चुका है, जैसे हमारे शाहरुख खान जी, शाहरुख खान नहीं, शाहरुख खान नहीं, आमिर खान जी, तीसरी शादी करी है उन्होंने 71 एज में, किसी की एक नहीं हो पा रही है, उनकी तीसरी शादी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ यदि एक पार्टी ऐसी ऑर्गेनाइज करी जिसके अंदर एक तरह के लोग आए, सेम नेचर के या सेम कैटेगरी के, तो हम बोल देंगे वो प्योर पार्टी है। और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी क्या है, वो क्या है क्या, तो इनप्योर का समझा क्या, इनप्योर मैटर, प्योर और इनप्योर इसलिए होते हैं जिसके अंदर सेम काइंड के पार्टिकल पाए जाए, और इनप्योर का मतलब क्या है, जिसमें डिफरेंट काइंड के पार्टिकल पाया जाए। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो अब समझ आ गया कि मैटर भी कितने तरह के हो गए, मैटर भी कितने तरह के हो गए, 2 तरह के। कौन से, प्योर और मैटर भी 2 तरह के हो गए कि सर आपने बोला एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। एक होगा प्योर और एक होगा इम्प्योर। या प्योर सब्सटेंस बोल दो, वही की मतलब है, सब्सटेंस मैटर ही तो होता है। समझा क्या, प्योर सब्सटेंस का मतलब इसमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इसमें सेम तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर सेम तरह के पार्टिकल नहीं होते। अब देखिए, यदि मेरे पास प्योर सब्सटेंस है, और वेट करना बेटा, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। आइए अब थोड़ा मिक्सचर की बात करें, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इनप्योर सब्सटेंस को मिक्सचर। अभी गर्मी के दिन आ रहे होंगे, आपने देखा होगा मम्मी मौसमी का नींबू पानी बनाती है, हाँ बनाती है बेटा नींबू पानी। हमने क्या बनाया, नींबू पानी। एक कंटेनर लिया, उसमें पानी डाला, उसमें क्या डाल दिया, शुगर। क्या डाला बेटा, शुगर। ऐसे शुगर डाला, और शुगर डालने के बाद मम्मी ने चम्मच से उसको क्या कर दिया, मिला दिया, मिक्स कर दिया, स्टीयरिंग कर दिया। स्टीयरिंग मतलब ऐसे घुमा देना। तो कुछ देर के बाद ऑब्जर्व हुआ कि शुगर गायब हो गई, गायब, शुगर गायब हो गई, बिल्कुल शुगर क्या हो गई बेटा, हम एकदम गायब। अब मैंने इसको क्या करा, टेस्ट, हाँ भाई टेस्ट किया। यदि टेस्ट किया तो क्या हुआ, मुझे मीठा मीठा लगा। क्या लगा, मीठा मीठा, मीठा मीठा लगा मुझे, हाँ मीठा मीठा है। भले ही शुगर गायब हो गई है, शुगर दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा हो गया, मीठा 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 मीठा। अब आप ध्यान से सुनना बेटा, यदि मैं इधर से पानी पीऊँ, इधर से इधर इतना वाला पोर्शन का पानी पीऊँ तब भी मीठा लगेगा, इधर से पीऊँ तब भी क्या लगेगा, इधर से पीऊँ तब भी लगेगा, इसका इधर से पीऊँ तब भी क्या होगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मीठापन है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारे में, यूनिफॉर्मली तो मीठा पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। मम्मी ने चीनी घोली और तुमने ऊपर से पानी पिया तो वही मीठा, ठीक है, उसका इस साइड का पानी पिया तो भी मीठा,
तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोलता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। अब क्या करा आपने, मम्मी ने क्या करा, बहुत दिन हो गए, इसमें मिला दी मट्टी, मट्टी बोलते हैं, सैंड मिला दिया बेटा, है ना। अब तुम्हें सैंड वाला पानी पिलाएंगे, बहुत होंगे तो शुगर पीना पानी पीते हुए, इसको मिलाया मिलाया मिलाया, ये फैल जाएगा सब में, क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा। और थोड़ी देर के बाद फिर ये नीचे आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये क्या आ जाएगा बेटा, नीचे। सर ये भी एक मिक्सचर है, ये भी क्या एक, ये भी क्या एक, ये भी क्या एक, ये भी एक मिक्सचर है, ये भी एक मिक्सचर है, ये नीचे बैठ गया, सेटल डाउन, ठीक है, या फिर छोड़ लिखो मतलब, सेटल डाउन हो गया, मिलाने के बाद ये नीचे बैठ गया, थोड़ी देर के बाद ये नीचे बैठ जाएगा, ऊपर साफ पानी हो जाएगा और फिर पानी को पी लेंगे। लेकिन नीचे का पानी पियेंगे तो कैसा होगा, गंदा होगा, क्या होगा, गंदा। यहाँ से क्या पता चला, ऊपर का पानी साफ था, नीचे का पानी गंदा, ऊपर वाली साफ, नीचे का पानी, इसका मतलब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, नॉन यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है बेटा। और इसमें क्या यूनिफॉर्मली, तो मैं ये कह रहा हूं कि मिक्सचर दो तरह का है, यदि उसका टेस्ट हर जगह से सेम आ रहा है, या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यूनिफॉर्मली फैल गया है, बट गया है, बराबर बराबर बट गया हर जगह पर, तो उस दौरान वह मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और उस दौरान वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इतनी सी बात देख करके एक बच्चे के मन में विचार उठा, क्या मैं होमोजीनियस को ये बोल सकता हूँ कि जो चीज़ मिलाई गई है, शुगर मिलाई गई है पानी में, और शुगर और पानी के बीच में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा कि शुगर मिली है या नहीं मिली, तो उस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस बोल सकते हैं सर। मैं हाँ, उसी के तरह के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस, कि आप दोनों चीज़ जो मिलाई गई है, वो मिलाई गई है शुगर, वो शुगर दिख ही नहीं रही है, पानी और शुगर के बीच में कोई डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है मिलने के बाद, तो हम ये कह देंगे कि वो क्या है, होमोजीनियस। लेकिन आप देखो, आपको नीचे मट्टी दिखेगी और पानी दिखेगा, तो डिफरेंस दिख रहा है ना, जहाँ पर डिफरेंस दिख जाए, ठीक है, जहाँ पर क्या दिख जाए, डिफरेंस, तो क्या होगा बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सारी अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये नीचे बैठ जाते हैं, ये शांत होने के बाद घुमाया तो घूमते रहेंगे, छोड़ दिया तो शांत हो गए, नीचे बैठ जाएंगे, तो आपको डिफरेंस दिखेगा, कुछ मिला हुआ है, डिफरेंस दिखेगा, कुछ मिला हुआ है, इसे बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गिलास में सोल्ट, गिलास लो पानी, उसमें सोल्ट लो और मिला दो, थोड़ी देर के बाद पूछो इसमें नमक है या नहीं है, तो मैं पता नहीं मैंने मिलाया या नहीं मिलाया, अब पूछो नमक है या नहीं है, अब देख के बता सकते हो, बाउंड्रीज नहीं दिख रही ना, डिफरेंस नहीं दिख रहा ना, टेस्ट करके पता चलेगा नमक है या। लेकिन उसी दौरान उसमें 1 चम्मच आटा मिला दूं, फिर आपको आटा और पानी दिखेगा, इसका मतलब वो कैसा मिक्सचर है, तो आपके घर में जो आटा पानी में मिला दो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, मट्टी पानी मिला दो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना, मट्टी पानी मिला दो हेट्रो, मिल्क पानी मिला दो हेट्रोजीनियस दिखेगा, मिल्क मिला रखा है, हेट्रोजीनियस, 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 और शुगर पानी मिला दो तो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, नमक पानी मिला दे तो होमोजीनियस। तो इसका मतलब यदि नमक पानी में मिला रहा हूँ और वो गायब हो जा रहा है, तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, और जो गायब नहीं हो पा रहा वो क्या है, गायब का मतलब ये नहीं है कि वो गायब का मतलब हमें दिख नहीं रहा है एक तरीके से, लेकिन उसका टेस्ट, उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पर देखने को मिलेगी, टेस्ट करके, ओके। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस और ऐसे मिक्सचर बोलते हैं। तो मैंने देखा कि सर मिक्सचर एक तरह का इम्प्योर सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर अलग अलग काइंड के, अलग अलग तरह के पार्टिकल आपस में मिले होते हैं। यदि वो पार्टिकल्स के बीच में आप डिफरेंस पता नहीं कर रहे हो, उनके बीच में डिफरेंस नहीं दिख रहा है, आप पता नहीं लग रहा है कि मिलाया नहीं मिलाया,
तो वो उस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस। और उनके बीच में डिफरेंस दिख रहा है तो बोल देंगे हेट्रोजीनियस। और यदि पार्टिकल सारे एक जैसे हैं तो वो मिक्सचर तो नहीं है, वो क्या है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है बेटा, ओके। तो आपको ये चीज़ समझ आई कि सर एक मैटर होता है, मैटर क्या चीज़ है, जिसने जिसका अपना मास है और जिसने क्या ऑक्यूपाई किया है बेटा, स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, या क्या उसकी वॉल्यूम बोल दो, ये आसान रहता है कि इसकी अपनी एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम होता है, स्पेस तो लेगा ही, सिंपल सी बात है। और वो प्योर है, वो इम्प्योर है। प्योर वो होते हैं जिसके अंदर सेम तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योर वो होते हैं जिसके अंदर सेम तरह के पार्टिकल्स नहीं होते। यदि सेम तरह के पार्टिकल्स नहीं है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो वो होमोजीनियस है, और सेम तरह के पार्टिकल नहीं है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, वीडियो चल रही है। नाउ तो हम आगे चलते हैं और हम फिर से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। मैटर है, मैटर प्योर है, और एक प्योर इसलिए बोला क्योंकि सेम तरह के पार्टिकल देखने को मिले, इम्प्योर इसलिए बोला जिसके अंदर सेम तरह के पार्टिकल नहीं देखने को मिले। मिक्सचर भी दो तरह के, होमोजीनियस और होमोजीनियस इसलिए बोला जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स के बीच में, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस पता चल रहा है। होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्मली। होमोजीनियस में शुगर प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर। हेट्रोजीनियस में सैंड प्लस वाटर, फ्लोर प्लस वाटर, आटा फ्लोर प्लस मिक्सचर। ठीक है, चले भाई। अब बात ये आई कि सर एक बार स्टेट पे चलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, आइए बेटा। मान लो हम टॉपिक पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर, तो बताइए मुझे मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है? अब बताइए बेटा, कोई मैटर है कोई, तो उसकी क्या कौन सी स्टेट है? तो किसी भी मैटर की स्टेट सॉलिड कब कहलाती है? कब कहलाती होगी सॉलिड? किसी भी मैटर की स्टेट सॉलिड कब कहलाती है? बोलिए। बच्चे ने ये बोला कि सर ये बताओ मैटर बना किससे? तो बच्चे ने बोला सर मैटर बना पार्टिकल से, है ना, और पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और पार्टिकल से मिलने के बाद उन पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस, वो टाइटली पैक्ड है। क्या बेटा? एक दूसरे के करीब पास है, ऐसे बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। तो उस स्टेट को बोल देंगे कि वो कौन सी स्टेट में है, वो दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो कोई मैटर सॉलिड स्टेट में कब रहता है? कब रहता है? जब उसके पार्टिकल बहुत बहुत करीब, बहुत बहुत पास होते हैं आपस में, इसके उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। इसलिए कोई भी चीज़ सॉलिड, ये सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास है ना, बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत पास है। जैसे आइस है, वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि पानी का पार्टिकल एक साथ जुड़ा हुआ है टाइटली। लेकिन आइस को थोड़ा सा मेल्ट करना स्टार्ट कर दूं, गर्म करना स्टार्ट कर दूं, तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? क्या बोला मैंने? ये क्या हुआ है? क्या लग रहा है? पार्टिकल क्या हो गए? दूर दूर। पार्टिकल क्या हो गए? जब पार्टिकल्स दूर दूर होना स्टार्ट कर देते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? दूर दूर। यदि स्टेट लिक्विड स्टेट का मतलब क्या है? लिक्विड स्टेट का मतलब है उसके पार्टिकल अब क्या हो गए बेटा? उसके पार्टिकल क्या हो गए? हेलो, भेजा था चिन्नू, क्या कहलाना है? क्या कहलाना है? ठीक है, ये बता। और मैंने देखा कि जब मैंने इसके पार्टिकल की दूरी बढ़ा दी तो ये कह रहा अब मैं उस स्टेट में नहीं रहा जो मेरी स्टेट थी। मैं कौन सी स्टेट में आ गया?
लिक्विड। कौन सी स्टेट में आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। क्या आ गया? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, क्या हो गया बेटा? लिक्विड स्टेट में। ये वो बच्चे हैं जिनकी मम्मा, जिनके पेरेंट्स बोलते हैं घर में रह, कहीं नहीं जाना, टाइटली पैक्ड रहे। ठीक है, क्योंकि घर वाले उन पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं कि टाइटली पैक्ड रहे। ऐसे इनके पार्टिकल पास में क्यों है? क्योंकि इनके बीच में बहुत तगड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उनको बांध के रख रही है। हाँ, किसी के पेरेंट्स से थोड़े से कहते कोई नहीं, थोड़ा घूम ले, थोड़ा घूम ले, थोड़ा घूम ले, थोड़ा दूर दूर हो जा, तो उन पर प्रेशर, उन पर फोर्स कम है, उन पर फोर्स कम है। तो यहाँ पर फोर्स कम है, इसलिए पार्टिकल दूर दूर हो गए, है ना। एक के पेरेंट्स कह रहे तो कुछ कर, कितना ही कहीं जा। इसका मतलब एक के पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि तू कुछ भी कर। इसका मतलब कौन सी स्टेट है बेटा? वो गैसीय स्टेट। पार्टिकल बहुत दूर 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 है, और जिसके पार्टिकल बहुत दूर दूर है वो कौन सी स्टेट होती है? गैस स्टेट, या वेपर स्टेट भी बोल सकते हैं हम। एक मैटर के पार्टिकल यदि बहुत करीब है एकदम, तो वो एक स्टेट में चले जाते हैं, दैट स्टेट इज कॉल्ड। उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाए, खुले खुला है, तो बोलते हैं कौन सी स्टेट है बेटा? और एक आवारागर्दी करता हुआ घूम रहा है, वो कौन सी बेटा? जैसे कि अगरबत्ती है, कौन सी स्टेट में होती है? अगरबत्ती गैस स्टेट में होती है। अगरबत्ती कौन सी स्टेट में होती है? सॉलिड। जलाते हैं, जलाने के बाद उसकी धुआं निकलता है, धुआं मतलब गैस, गैस स्टेट, और पूरे कमरे में फैल जाते हैं, पूरे कमरे में फैल जाते हैं ना, है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ऐसे ही जब वो सॉलिड था और वो सॉलिड से क्या आउट बन गया? गैस। क्यों? उनके बीच में क्या हो गया? पार्टिकल दूर दूर हो गए। क्या हो गए? पार्टिकल। बस एक चीज़ बता रहा हूँ, एक मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर तीन स्टेट में पाया जा सकता है। लिक्विड स्टेट में कब बोला जाता है? जब उनके बीच में फोर्स बहुत कम हो, या उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा हो। एक ही मतलब है। देखो बेटा, दो लोग एक साथ टाइटली पास में है, इसका मतलब इनको खींचा गया है, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स है, लेकिन स्पेस क्या है? बहुत कम। अब ये है, स्पेस है, हाँ है, लेकिन फोर्स कम है। बिल्कुल घूम रहा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, फोर्स बहुत कम है। तो पार्टिकल को जो बांध के पैकेट की फॉर्म में रख रहा है, उसमें जो स्टेट निकल के आते हैं दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। जो पार्टिकल को दूर दूर रख रहा है थोड़ा सा, वो लिक्विड, और पार्टिकल बहुत दूर दूर रख रहा है, वो क्या होता है? गैसियस स्टेट। ठीक है बेटा, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, ऐसे अक्सर आपने देखा भी होगा। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा हो सकता है कि कोई मैटर सॉलिड में है और उसको लिक्विड में चेंज करना चाहो, तो हो सकता है? हाँ, इसे बोलते हैं कन्वर्जन। कोई भी सॉलिड है बेटा, वो लिक्विड कब होगा? एक बच्चे ने कहा सर सॉलिड है, उसको गैस पे रख दो, लिक्विड बन जाएगा। जैसे आइस है, सॉलिड है, उसको गर्म कर दो, लिक्विड बन जाएगा। जैसे नो, सॉलिड है, उसे क्या कर दो? हीट कर दो, हीट। क्या दे दो बेटा? हीट, तब क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। इसी शब्द को हम बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या बना दिया बेटा? स्पेस बढ़ा दिया। कैसे करके? गर्म करके। तो पार्टिकल क्या हो गए? थोड़े दूर दूर हो गए। क्या हो गए बेटा? पार्टिकल क्या हो गए? दूर दूर हो गए। दूर दूर पार्टिकल दूर दूर क्यों है? बिकॉज ऑफ हीट। हीट ने इस पार्टिकल की फोर्स क्या कर दी? कम। पार्टिकल दूर दूर हो गए, पार्टिकल दूर दूर गए तो स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया तो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड। इसी प्रोसेस को हम एक शब्द बोलते हैं जिसे बोलते हैं मेल्टिंग, कि हमने क्या कर दिया? उसे मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? मेल्ट। क्या कर दिया? मेल्ट। ठीक है मेरे बच्चे। दूसरा कि सर ऐसा हो सकता है कि मेरे पास अब जो लिक्विड है उसे मैं चेंज करके गैस में चेंज कर सकता हूँ। हाँ कर सकता है। कैसे करेगा बेटा? गैस में कैसे चेंज करेगा? तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, उन्हें क्या करेगा? हीट दे करके उन्हें पार्टिकल को और दूर दूर कर देगा, पार्टिकल को और
दूर दूर कर देगा। तो मैं कहता हूँ हीट इन पार्टिकल्स को और दूर दूर करके उसकी स्टेट चेंज कर रही है। तो लिक्विड से किसमें गए वो, गैसेस या वेपर। तो मैं कह दूंगा सर इसको गर्म कर रहे हैं, तो पानी को जब हम गर्म करते हैं और वो गैस वेपर या गैस की स्टेट में जाता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग। तो लिक्विड ही तो बॉइल होता है, कभी सॉलिड बॉइल हुआ है? तो इसलिए बॉइलिंग ऑफ लिक्विड बोलते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो बॉइलिंग। तो जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में जाता है तो कब जाता है, जब उसे क्या किया जाता है, मेल्ट। तो मेल्ट होता है, उसे बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। और वो लिक्विड से गैस में जा रहा है तो होता है बॉइल। तो बॉइल मतलब गर्म करना, बॉइलिंग, है ना। क्या करा बेटा आपने, इसको बॉइलिंग हुआ। तो प्रोसेस कौन सा है यहाँ पर, बॉइलिंग। एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया मन में पूछ लिया कि सर उल्टा हो सकता है, उल्टा। मैं कह रहा उल्टा क्या भाई, और कैसे? तो सर उल्टा पुल्टा में हो सकता है, कैसे बताओ? वो ऐसे हो सकता है उल्टा पुल्टा। सुनिए, एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे पास गैस है, क्या है, गैस, वेपर फॉर्म में, और गैस से बन जाए लिक्विड। ना हो सकता है, कैसे? एग्जाम्पल, बहुत सालों की बात है, जब आपका जन्म हो चुका होगा, 1970 की बात है। मम्मी ने आपके लिए चला बनाए एक फ्राई पैन में चावल। क्या बना बेटा, राइस। ठीक है बेटा, राइस बनाए। राइस बनाने के बाद मम्मी ने उसको, राइस यहाँ पर हीट जा रही है आराम से। अब राइस के अंदर पानी वगैरह भी जो होगा उड़ना स्टार्ट करेगा। अक्सर आपने ये राइस मान लो, फिर या दूध गर्म कर लो, कुछ भी कर लो। मम्मी ने क्या करा, उठाया इसको, सीधा आपका मुंह खोला, डाल दिया। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। इसके ऊपर प्लेट ढक दी। क्या ढक दी बेटा, प्लेट, ताकि ये ठंडा ना हो। ठीक है, आप आए और इसको ऐसे उठाने लग गए। जब आपने इसको ऐसे उठाया तो आपने देखा कि सर यहाँ पर पानी की ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स। आप कहेंगे सर पानी की ड्रॉप्स कहाँ से आ गई यहाँ पर, इस प्लेट के ऊपर? देखा होगा ना आपने, दूध की प्लेट पानी आ जाता है। हुआ क्या था, जब ये प्लेट पकड़ा, ऐसे ये प्लेट थी, तो जब भाप आ रही थी तो भाप में क्या आ रहा था, स्टीम दो ना। भाप मतलब स्टीम, और स्टीम का मतलब क्या है, वाटर इन वेपर फॉर्म। इसका मतलब पानी किस फॉर्म में है, वेपर या गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में? जब ये प्लेट कोल्ड होती है, ठंडी होती है, क्योंकि मेटल ठंडा होता है। जो भी मेटल है, वो भी जो भी चीज़ है, मिक्सचर है, वो ठंडा है। तो जब ये इस पर टकराती है, टन 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 टन, तो उस दौरान ये ना अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है, स्टेट को। जो गैस जब इस पर टकराई तो ये ठंडा है, और ठंडे होने की वजह से क्या होता है, अपने आप को चेंज, और एक इकट्ठे होकर के क्या बनाती है, वाटर ड्रॉप्सलेट। और वाटर ड्रॉपलेट इसी को बोलते हैं कंडेंसेट। सुना भी, कंडेंसेशन, कंडन। अरे बारिश होती कैसे है, अब पानी गर्मी में उड़ता है, जाके बादल बनता है, तो कंडेंस हो गया ना, कंडेन। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, जब कोई गैस फॉर्म में है और उसे मैं क्या करूँ, ठंडा, तो ठंडे को क्या बोलते हैं, कोल्ड करूँ, ठंडा करूँ, कूल करूँ उसको, है ना, कूलिंग करूँ, कूलिंग। क्या करूँ बेटा, कूलिंग करूँ। तो कूलिंग करते हैं, क्या होगा बेटा, वो लिक्विड स्टेट में जाएगा। इसे क्या हम बोलते हैं, कंडेन। इसका मतलब गैस दूर दूर थी और गैस क्या होगी बेटा, अब क्या होगी बेटा, पास। तो हम क्या बोल देंगे बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंस होना, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे बेटा, कंडेंसेशन। सुना भी होगा आपने, है ना। तो जब आपके पास गैस हो तो उसको लिक्विड में ले जाने वाली स्टेट को बोलते हैं कंडेंस। और उस लिक्विड को सॉलिड करना हो तो फ्रीज में जमा दो, ठंडा कर दो, और
जब वो ठंडा कर देंगे तो पास पास हो जाएंगे, तो पास पास हो जाएंगे क्या होगा बेटा, लिक्विड किस में चला जाएगा, सॉलिड में। इसका मतलब पार्टिकल जो पास पास है वो और पास पास हो जाएंगे, टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। तो अब बताओ वो मैटर कौन सी स्टेट में आ जाएगा, अब बोल देंगे सर कौन सी स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट। इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। सुना बेटा, इसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीज करना बेटा, पर्दा लगा के आइए, फ्रीजिंग आराम से, फ्रीजिंग। क्या बोले बेटा, फ्रीजिंग। तो ये होता है सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग। भाई ऐसे याद करो, कुछ सॉलिड है उसको पिघलाएंगे तो मेल्ट होगा, पिघलाई हुई चीज को गर्म करेंगे तो बॉइल्ड होगा। अब जो भाप है उसको इकट्ठा करे तो ठंडा करे, ठंडा करे तो क्या होगा, कंडेंसेशन। और वही जो पानी है वो पानी को जमा दे तो बनेगा फ्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से ये कंक्लूजन निकल गया, यहां से ये कंक्लूजन निकल गया कि आपके पास यदि सॉलिड है और सॉलिड को हम लिक्विड में ले जाना चाहते हैं और फिर लिक्विड को गैसीय स्टेट में ले जाना चाहते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं जब मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मुझे कंफर्म है कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, हीट करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो तुम सॉलिड से किस में जाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे बेटा, मेल्टिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, मेल्टिंग। लिक्विड से फिर टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो कौन सा होगा बेटा, बॉइलिंग। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं चाहता हूं मैं सीधा सॉलिड से गैस बन जाऊं मैं ये नहीं बनना चाहता लिक्विड, मैं सीधा सॉलिड से, सीधा अपने घर से स्कूल, स्कूल से घर, रास्ता नहीं है मेरे लिए। तो सीधा आप गाड़ी में जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, स्कूटी पे जाएंगे, लेकिन नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं सीधा ऐसे ठच कॉलेज, ठच घर। ऐसा हो सकता है, नहीं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाना पड़ेगा, जरूरी है, नहीं। आप सॉलिड से सीधा गैस जा सकते हो। जो चीज़ सॉलिड से सीधा गैस बनती है उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या होती है बेटा, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। आपने सुना भी होगा, कपूर सीधा गरम करो, सीधा हवा में, है ना। अगरबत्ती गरम करो हवा में, लिक्विड थोड़ी ना बनता है। नेपथलीन बॉल्स बाथरूम में होती है, सॉलिड होती है, सीधा गैसियस फॉर्म। नेपथलीन बॉल देखिए ना, व्हाइट कलर की बॉल होती है, कपड़ों में भी रखे जाते हैं, कपड़े में कपूर जैसी चीज़ है, देखिए कीड़े ना हो। सीधा क्या होता है, वो लिक्विड होती है, नहीं, सीधा क्या होती है, गैस। तो कौन सी स्टेट में जाते हैं वो, सॉलिड से सीधा गैस में, सॉलिड से सीधा, सॉलिड से सीधा। आपने देखा भी होगा वॉशरूम में ऑर्डरनील होता है, सॉलिड होता है, कुछ उड़ जाता है कुछ समय के बाद, तो लिक्विड थोड़ी ना हुआ, किसमें गया वो, सीधा गैस में, ताकि स्मेल ना हो बाथरूम में, क्या ना हो, फैल जाए। इसीलिए उसे बोलते हैं सबली, 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 अच्छा, सब्लिमेशन। घर पे जाकर के चेक करना, सॉलिड से सीधा लिक्विड आ सकते हैं, सॉरी गैस से सीधा सॉलिड आ सकते हैं, जाके चेक करना होता है। अब आपका काम है ढूंढ के लाना, गैस से हम सीधा सॉलिड आ सकते हैं, गैस से। ये देखना वो चीज क्या है, उसको क्या बोलते हैं, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। गैस से लिक्विड आने के तरीकों क्या बोलेंगे, अभी ना गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड क्या बोलते हैं, हाँ बेटा, गैस से लिक्विड, कंडेन, कंडेन, बेटा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीजिंग। तो इसको अब बताओ, जब इधर आ रहे होंगे तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, बढ़ाना, घटाना। इधर आएंगे तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, घटाना। क्या करना पड़ेगा बेटा, घटाना। तो मैं ये कह रहा हूं, यदि मैं सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। उल्टा गैस,
गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, आया ना। तो मेरे को यहाँ टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। उल्टा करे तो क्या करे बेटा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? गर्म करने से क्या होता है, ऐसा गर्म करने से क्या होता है आपको बताता हूं। जब कोई सॉलिड ऐसे बंधा होता है ना, तो इस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है। क्या होती है? जिसे बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड में, किसमें? सॉलिड में। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से यह फोर्स क्या हो जाती है? वीक। क्या हो जाती है बेटा? वीक होना लग जाती है। क्या लग जाती है? जैसे ये वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा? वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये पार्टिकल्स के बीच की दूरी कमजोर होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। पार्टिकल्स क्या होता चला जाएगा बेटा? दूर। और टेम्परेचर और बढ़ाया, पार्टिकल्स और दूर, तो वो किस में चला जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स के बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? कमजोर होती चली जाएगी और एक समय के बाद पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाएंगे, है ना। लेकिन टेम्परेचर घटाने की वजह से, कम करने की वजह से, तो जो पार्टिकल है वो करीब करीब आ जाएंगे। पार्टिकल क्या जाएंगे? करीब। जब पास में पार्टिकल आ जाएंगे, क्या जाएंगे? पास में पार्टिकल आ जाएंगे, तो वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा? वो सीधा अपनी सॉलिड स्टेट में चला जाता है। ठीक है। होता क्या है, जब ऐसे इमेजिन करो, जैसे तुम दो लोग के यहाँ पर आग फेंकने लग जाए, तुम भागेंगे दूर दूर, अरे जला दिया, फूक दिया, आए ना। और इमेजिन करो तुम दो लोग हो और ठंड कर दे, तो पास भागेंगे। ठंड लगी तो ऐसा करते हो, और गर्मी लगती हो, हाँ फूक दिया, बोलते हैं ना गर्मी लग रही है। भाई ठंड में ऐसे करते हो ना तुम, करते हो। गर्मी में हवा आ जा कहीं से, तो ऐसे ही ट्रीट करना है। जब आपको गर्मी लग रही है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो वैसे होगा, मतलब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। ठीक है। और टेम्परेचर घटा रहे मतलब ठंड, पार्टिकल पास पास आएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल पास, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल। और अंदर की बात बताऊं कि पार्टिकल दूर ही क्यों जाते हैं। होता क्या है, जब कोई मैं पार्टिकल हूं, ठीक है, मैं ऐसे घूम रहा हूं, हर पार्टिकल ऐसे घूमता रहता है, ऐसे। इसे बोलते हैं पार्टिकल के पास एक एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है। सुना कभी शब्द काइनेटिक एनर्जी? जब कोई पार्टिकल मूव करता है ना, तो उसके पास एनर्जी होती है काइनेटिक। और मेरे पीछे आग लगा दो और तेज भागूंगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी। तो जब सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आराम से होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओ, तो ऐसे हैं, तो ऐसे सॉलिड के पार्टिकल ऐसे हैं, टेम्परेचर बढ़ाओ, ऐसे काम करते हैं पार्टिकल। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल की काइनेटिक, उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो वाइब्रेट ऐसे करता है, वैसे ऐसे, मैं सॉलिड हूं, मेरे पार्टिकल, टेम्परेचर बढ़ाओ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। कहानी ये होती है एक्चुअल में, ये आपके सिलेबस में थी पहले, बट मैंने बता दिया कि कोई पूछे कि पार्टिकल्स दूर दूर क्यों है, तो बोल रहे टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल ऐसा क्या हो गई, टेम्परेचर बढ़ने से दूर है, बोल रहे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से दूरी बढ़ गई। ओके। तुमने सुना भी होगा कभी, यदि चीनी को पानी में मिलाऊं, नॉर्मल पानी में, और घोलूं तो समय लगेगा, और उसी चीनी को गर्म पानी में मिलाऊं तो जल्दी घूमेगी, है ना। गर्म पानी का मतलब क्या है, गर्म पानी का मतलब यही है। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल क्लास है। अच्छा, मौसम खराब है, नहीं होगी क्लास, होगी मैम। बात समझे मेरी? इसलिए तुमने ऑब्जर्व भी करा होगा कि जब मम्मा
बोलती भी है कि ठंडे पानी में कभी चीनी मत घोल, इसलिए बोलती है चीनी नहीं घुलेगी, समय लगेगा, हाथ घुमाते रह जाएंगे, हाथ दुखेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी ले और चीनी मिला दे, है ना, सुना होगा ना मम्मी बोलती हो कि बेटा ठंडे पानी में चीनी मत, थोड़ा सा नॉर्मल वार्म पानी कर ले, थोड़ा सा गर्म कर ले, या फिर किसी बर्तन में ऑलरेडी पानी रखा तो उसको ले ले, मटके के पानी में, क्योंकि ठंडा होता मटके का पानी, चीनी नहीं घुलेगी। इसका रीज़न यही है, चीनी इसलिए नहीं घुलेगी कि जो पानी के पार्टिकल्स है ना वो ठंडे हैं, ठंडे मतलब टेम्परेचर कम है, तो वो पानी के पार्टिकल्स ऐसे करेंगे आराम आराम से, और तेज़ गर्म कर रखो पानी के पार्टिकल तो ऐसे से, तो जब चीनी इसके साथ आएगी तो ऐसे घोल लेंगे अपने अंदर, ऐसे ऐसे घोल लेंगे, पानी के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से घूमेंगे गर्म करने पर, और गर्म करने पर चीज़ें जल्दी घुलती है। घुलती इसलिए है क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत तेज़ वाइब्रेट हो रहे हैं। करके देखना कभी भी आप, इसलिए देखा होगा ठंडे दूध में और गर्म दूध में चीनी जल्दी घुल जाती है, ठंडे दूध में चीनी लेट घुलेगी, गर्म दूध में चीनी घुल जाएगी, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जैसे मैं सिंपल सी बात है, आप चल रहे हो और आपके पीछे आग लगा दूं, अब बहुत तेज भागेंगे नहीं, भागेंगे बेटा, क्यों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। हीट बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी, हीट बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए पार्टिकल्स दूर दूर होते चले जाते हैं, और टेम्परेचर घटाने से काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, इसलिए पार्टिकल्स और करीब हो जाते हैं, और करीब हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो कोई बोले आपसे कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या देखने को मिलेगा, तो आप पहला शब्द बोलना, सर टेम्परेचर बढ़ाया, सॉलिड लिक्विड, और लिक्विड से गैस में जाना स्टार्ट कर देगा, टेम्परेचर बढ़ाते गए। अब पूछेगा क्यों ऐसा, तो बोलना सॉलिड के पार्टिकल पास पास थे तो उनके बीच में स्पेस कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पेस बढ़ जाए। टीचर क्यों बढ़ा, बोलो सर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो उनके बीच में क्या आ गया, स्पेस, क्या आ गया, स्पेस। और जब पार्टिकल के बीच में स्पेस आना स्टार्ट हो जाए तो क्या हो जाता है, वो अपनी सॉलिड से, अब इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, मैंने उसको और गर्म कर दिया, इसी तेज तेज पार्ट घूम रहे हैं, ये गैस की फॉर्म। तभी तो देखो यहाँ अगरबत्ती जला दो थोड़ी देर में पहुंच जाता है, बिकॉज यही गर्म कर दी, ऐसे ऐसे पहुंचेंगे पार्टिकल, हाँ है ना। इसलिए तुमने देखा होगा खाना जब गर्म होता है ना तो स्मेल बहुत दूर तक चली जाती है। गली से जा रहे हो, हाँ मैगी बन रही है, गली से आप जा रहे हो लेकिन आपको पता चला मैगी बन रही है, बिकॉज जब वो गर्म होता है ना तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करके आपकी नाक में घुस जाते हैं, तो नाक के सेंसर खड़े हो जाते हैं, ओहो भाई कुछ तो बन रहा है, दिमाग के पास, हाँ स्मेल ऐसी है, अच्छा 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 मैक्रोनी है, चाउमीन, हाँ भटूरे बन रहे हैं। तुमने देखा होगा जेठालाल में, ओ जेठालाल कह रहा हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो गोगी है, खुशबू सूंघ के बता देता है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न, कि उसको स्मेल फैल जाती है, उसके नाक तक चली जाती है, और नाक तक इसलिए गई क्योंकि खाना गर्म गर्म था, खाना ठंडा होती स्मेल चली जाएगी, बिकॉज खाना ठंडा हुआ, ठंडा हुआ मतलब टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो वो इतनी दूर तक नहीं जा पाएगा, वो आसपास ही रहेगा, और बिल्कुल ठंडा हो जाए खाना तो समझ गए, स्मेल बहुत दूर तक जा ही नहीं रही है, स्मेल वहीं तक है, इसके अंदर तक है। नहीं समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा बेटा, समय लगेगा। हमने ये चीज़ पढ़ ली बेटा, आगे चले। बारिश का मौसम हो गया क्या?